सिविक्स क्लास में वेलकम है, स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे राजनीतिक दल की। राजनीतिक दल किसे कहते हैं? तो राजनीतिक दल को समझने से पहले हम लोग को दल के बारे में समझना होगा कि दल किसे कहते हैं। तो व्यक्तियों के ऐसे समूह जो खास उद्देश्यों की पूर्ति के लिए गठित होता है उसे दल कहते हैं। और जब व्यक्तियों के ऐसे समूह या दल जिसका उद्देश्य राजनीतिक क्रियाकलापों से संबंधित होता है तो उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। ठीक है ना। किसी भी देश, खासकर लोकतांत्रिक देश की बात हो रहा है, किसी भी देश का विकास वहां के राजनीतिक दलों की स्थिति पर निर्भर करता है। किसी भी देश का विकास वहां के राजनीतिक दलों की स्थिति पर निर्भर करता है। राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। ठीक है ना। अब आपके दिमाग में यह बात जरूर आता होगा कि राजनीतिक दलों की उत्पत्ति हुई कैसे। तो देखिए, दरअसल राजनीतिक दल की उत्पत्ति जो है या राजनीतिक दलों की जननी जो है वो इंग्लैंड को माना जाता है। आप पढ़े होंगे जब 1688 ईस्वी में 1688 ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति हुई। कौन सी क्रांति हुई? गौरवपूर्ण क्रांति हुई। कहां हुई थी गौरवपूर्ण क्रांति? इंग्लैंड में। 1688 ईस्वी में जब गौरवपूर्ण क्रांति हुई, उस क्रांति के बाद इंग्लैंड में दो राजनीतिक दलों की नींव पड़ी, व्हिग दल और टोरी दल। व्हिग दल और टोरी दल पड़ी। लेकिन किसी भी देश में संविधान बनने के बाद अगर राजनीतिक दल विकसित हुआ, राजनीतिक दलों की नींव पड़ी है, तो वह देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में 1885 ईस्वी जब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उसके बाद यहां पर राजनीतिक दलों की नींव पड़ी। यानी भारत में 1885 ईस्वी में राजनीतिक दल की नींव पड़ी। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तक तो हम लोग बता दिए। अब सवाल यह है कि भारत में कई प्रकार के राजनीतिक दल हैं। कुछ राष्ट्रीय दल हैं, कुछ राज्य स्तरीय दल हैं और कुछ क्षेत्रीय दल हैं। ठीक है ना। राष्ट्रीय दल यानी राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहेंगे, राज्य स्तरीय दल किसे कहेंगे, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा होनी चाहिए। ठीक है ना। तो बात करते हैं हम लोग भारत के राष्ट्रीय दल होने के लिए क्या क्या शर्त है। राष्ट्रीय दल के लिए शर्तें। कौन सा दल राष्ट्रीय दल होगा और कौन सा दल राज्य स्तरीय दल होगा, यह निर्णय चुनाव आयोग द्वारा होता है। चुनाव आयोग तय करती है। उसके कुछ पैमाने हैं, कुछ शर्तें हैं। उस शर्त को पूरा करने वाले को राष्ट्रीय दल में रख दिया जाता है या फिर राज्य स्तरीय दल में रख दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय दल के लिए कौन कौन सी शर्तें होती है। ठीक है ना। तो राष्ट्रीय दल के लिए पहला जो शर्त है, तीन शर्तें हैं, तीन में से कोई एक शर्त पूरा कर देगा वो राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त कर लेगा। तो जिस दल को लोकसभा के कुल वैध मतों का, याद रखिएगा, लोकसभा के कुल वैध मतों का कम से कम 6% वोट प्राप्त हो। कितना? 6% वोट प्राप्त हो। कुल वोट का, कुल वैध मतों का 6% वोट प्राप्त हो और कम से कम 4 लोकसभा सीट वह जीता हो, तो वैसे राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा। दूसरा है
कि कम से कम वह 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त किया। जब कोई राजनीतिक दल 4 राज्यों में, कितने राज्यों में, 4 राज्यों में, 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त कर ले, राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त कर ले, ठीक है ना। जब किसी दल को 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिल जाता है तो चुनाव आयोग द्वारा उस दल को राष्ट्रीय दल की सूची में डाल दिया जाता है। इसी तरह से तीसरा है कि कम से कम कुल लोकसभा के सदस्यों के 2% सीटें, कितना, लोकसभा के कुल सदस्यों के 2% सीटें 3 राज्यों से, 3 राज्यों से, अर्थात 11 सीट। अगर किसी राजनीतिक दल को लोकसभा की 11 सीटें 3 राज्यों से प्राप्त हो जाती है तो चुनाव आयोग द्वारा उसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दर्जा दे दिया जाता है। ये 3 शर्त हैं। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल होने के लिए इन तीनों में से किसी एक शर्त को पूरा करना होगा तो उसे राष्ट्रीय दल दे दिया जाएगा। जैसे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय दल हैं, याद रखिएगा, हम लिखवा भी देंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भाजपा जिसको भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीएम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेशनलिस्ट जिसे बोलते हैं, इसी तरह से बीएसपी बहुजन समाज पार्टी और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी, ये सभी क्या दल है, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। चुनाव आयोग ने इन्हें राष्ट्रीय दल का दर्जा दे रखा है, ठीक है ना। अब इनके चुनाव चिन्ह का आवंटन भी राष्ट्रीय दल हो, राज्य स्तरीय दल हो, चुनाव चिन्ह का आवंटन भी कौन करता है, चुनाव आयोग ही करता है। यहां तक कोई दिक्कत साफ कर दूं। हम लोग देखेंगे कि भारत में चूंकि बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, कुछ राष्ट्रीय दल हैं, कुछ राज्य स्तरीय दल हैं, कुछ क्षेत्रीय दल हैं। तो हम लोग राजनीतिक दलों की बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी जो भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। फिर इसके बारे में वीडियो क्लिप जारी करेंगे। और इसका चुनाव चिन्ह पंजा छाप यानी हाथ छाप। दूसरी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो अभी वर्तमान में केंद्र में सत्तारूढ़ है। 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी और इसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। वैसे वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यह भारत की दूसरी सबसे पुरानी पार्टी है। इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। इसका चुनाव चिन्ह हसुआ बाल। दूसरा है भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। इसी से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से टूट के बना था। 1964 में इसकी स्थापना हुई और इसका चुनाव चिन्ह हंसुआ हथौड़ा। बहुजन समाज पार्टी, इसकी स्थापना माननीय कांशीराम ने 1984 ईस्वी में किया था। इसका चुनाव चिन्ह हाथी चाप। इसी तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस से ही अलग होकर के शरद पवार के नेतृत्व में नई पार्टी बनी 1999 ईस्वी में। यह भी राष्ट्रीय पार्टी है। इसका चुनाव चिन्ह टेबल घड़ी। तृणमूल कांग्रेस कांग्रेस से ही अलग होकर के 1998 ईस्वी में एक पार्टी बना जो मूल रूप से अभी पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ है और इसके वर्तमान अध्यक्ष कहिए, पार्टी प्रमुख कहिए, सुश्री ममता बनर्जी जी हैं। इसका चुनाव चिन्ह 3 पत्ता है। एक और पार्टी है आम आदमी पार्टी जिसको आप पार्टी कहते हैं। इसकी स्थापना 2012 में हुई।
इसका चुनाव चिन्ह है झाड़ू छाप। कुछ भारत में राज्य स्तरीय पार्टी है, उसका भी जिक्र हम करते हैं। जैसे बिहार के ले लेते हैं। बिहार हम लोग क्योंकि बिहार बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं। कुछ दल बिहार में, कुछ और राज्य स्तरीय दल हैं, जैसे राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल जो बिहार में लंबे समय तक सत्ता पे काबिज रही है। इसकी स्थापना 1997 में हुई, लालू यादव के नेतृत्व में। इसका चुनाव चिन्ह लालटेन छाप है। इसी तरह से जनता दल यूनाइटेड, जिसका गठन 1999 में हुआ, जिसका चुनाव चिन्ह तीर छाप है। अभी जानते ही हैं, इसके पार्टी प्रमुख माननीय नीतीश कुमार जी हैं। समाजवादी पार्टी, इसकी स्थापना 1992 में हुई। इसका चुनाव चिन्ह साइकिल छाप है और यह मुख्य रूप से यूपी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी, माननीय रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में नई पार्टी का गठन हुआ था, जिसका नाम लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी पड़ा 2000 ईस्वी में। पहले इसका चुनाव चिन्ह बांग्ला छाप हुआ करता था। बाद में रामविलास जी के बाद इस पार्टी में विभाजन हो गया। अभी इनका नेतृत्व रामविलास जी के पुत्र चिराग पासवान जी कर रहे हैं। इसी तरह से बगल के पड़ोसी राज्य झारखंड, झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम झारखंड के राज्य स्तरीय पार्टी है। इसका चुनाव चिन्ह है तीर धनुष। अभी भी यह झारखंड में सत्तारूढ़ दल जाना जाता है। इसी तरह से भारत के बहुत सारे राज्यों में राज्य स्तरीय क्षेत्रीय पार्टी हैं। जैसे अकाली दल का संबंध पंजाब से है, तेलंगाना या टीआरएस का संबंध तेलंगाना से है। इसी तरह डीएमके, अन्ना डीएमके का संबंध तमिलनाडु से है। बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो भारत में चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त है और किसी किसी राज्य या किसी किसी क्षेत्र विशेष में इनका वर्चस्व है। तो यहाँ तक तो हम आज बताए हैं, फिर हम अगले बार और बताएंगे। थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि यदि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तो मिल गया, अब किसी पार्टी को राज्य स्तरीय दर्जा कैसे प्राप्त हुआ, तो इसके लिए कुछ शर्त चुनाव आयोग ने दिया है कि यदि लोकसभा या विधानसभा के कुल वोटों का, लोकसभा या विधानसभा के कुल वोटों का 6% उस राज्य से उसे प्राप्त होता है और साथ ही साथ 3 सीटें विधानसभा की प्राप्त होती है। 3 सीटें अगर विधानसभा की प्राप्त हो जाती है तो उस पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। अर्थात अभी बिहार में जैसे राष्ट्रीय जनता दल है तो राज्य स्तरीय पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड है राज्य स्तरीय पार्टी है। ठीक है ना। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए